18वीं शताब्दी में बोधिसत्व ज्योतिबा फुले हिज रॉयल हाइनेस और हिज रॉयल मैजेस्टी बोधिसत्व अंबेडकर ने यह कहा था कि वेद वर्थलेस हैं। वेदों में कोई दर्शन नहीं है। वेद एक उलझुलूल पुस्तक है। वेदों में मानवता के फायदे के लिए कुछ भी नहीं है। और हिज रॉयल मैजेस्टी बोधिसत्व अंबेडकर ने तो ये भी कहा था कि सारे शास्त्र वेद पुराण इन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए स्वतंत्र भारत में। और वेद पुराण शास्त्र के आधार पर कोई भी नीति या धर्म या कर्मकांड हो तो उस पर कानूनन प्रतिबंध लगा देना चाहिए। यानी मोटे तौर पर हिंदू धर्म पर प्रतिबंध लगाने का यह एक वक्तव्य था। तो क्या सचमुच वेद बेकार पुस्तक है? आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है भीम आर्मी के काडर के जरिए। बामसेफ के काडर तो थे ही, अब भीम आर्मी के काडर भी यह कहने लग गए हैं कि वेद एक अनर्गल पुस्तक श्रृंखला है। इसी सिलसिले में ट्विटर पर एक नया बोधिसत्व पैदा हो गया, बोधिसत्व वज्र सूचिका। वो ये कह रहा है बोधिसत्व अंबेडकर हिज रॉयल मैजेस्टी और हिज रॉयल मैजेस्टी पास्टर बोधिसत्व ज्योतिबा फुले के हिसाब से कि वेदों में कुछ भी ज्ञानवर्धक नहीं है। बौद्ध ग्रंथों में जो भी है वो वेदों में नहीं है। बौद्ध ग्रंथ वेदों से ज्यादा श्रेष्ठ हैं। वेद पढ़ने से एक मनुष्य को समझ में आएगा कि बौद्ध धर्म ही श्रेष्ठ है और बौद्ध ग्रंथ ही सर्वश्रेष्ठ हैं। और जितनी भी अच्छी बातें वेदांत में और वेद में है वो 1000 साल पहले ही बुद्ध बोल कर गया। मैं इस पर नहीं जाऊंगा कि पहले वेद आया था, वेदांत आया था या उपनिषद या बुद्ध। ये तो कोई भी ज्ञानी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, साइंटिफिक अर्थात वैज्ञानिक विचारधारा वाला आदमी जिसे इतिहास का ज्ञान है वो जानता है। मेरा आज लॉजिक ये है कि क्या वेदों में सिर्फ चुतियापा ही है? क्या वेद वर्थलेस हैं? जैसे हिज रॉयल मैजेस्टी बोधिसत्व अंबेडकर और हिज रॉयल मैजेस्टी पास्टर बोधिसत्व फुले ने कहा था। तो मैं जानता हूं कि वेद जो है एक बहुत बड़ी श्रृंखला है पुस्तकों का। यहां मेरे पास कुछ वेद के कुछ संहिता पड़े हैं, तो इतना सा है, मतलब ऑलमोस्ट 3 फुट ऊंचा हो गया है वेद, अलग अलग वेद रखकर। तो इतने सारे वेद मेरे पास समय नहीं है पढ़ने का। तो मैं एक पुस्तक मुझे मिला है। ये पुस्तक का नाम है स्वाध्याय संदीप। इस पुस्तक के लेखक हैं स्वामी वेदांत तीर्थ सरस्वती, स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती, प्रकाशक विजय कुमार गोविंदराम हासानंद, दिल्ली। अब इस पुस्तक में मात्र 100 पन्नों में इन्होंने वेद में कुछ एक थोड़े बहुत ए लिटिल बिट ज्ञानवर्धक बातें जो वेद में है उनका संकलन किया है। तो मैं इसके सारे मंत्र नहीं पढ़ूंगा। मैं इसमें सारे मंत्र दिए हुए हैं, जैसे मैं देख सकता हूं मंत्र भी हैं, उनका वर्ड टू वर्ड विश्लेषण भी है और मंत्र संख्या भी दिया हुआ है, कौन सा कांड कौन सा पुस्तक का है करके। तो मैं सिर्फ विषय सूची पढ़ूंगा और इसी से शायद मुझे समझ में आ जाए कि क्या वेदों में फालतू चीजें हैं कि नहीं, किन किन विषयों पर वेद बात करता है और क्या वेद बकवास पुस्तक है। मैं चैलेंज करता हूं कि किसी भी बौद्ध ग्रंथ में इन विषयों पर ज्ञान हो सकता है, लेकिन वेदों में भी है, तो कोई कह नहीं सकता कि वेद बकवास ग्रंथ है। और वेदों में कुछ ऐसी विषय हैं
जो बौद्ध ग्रंथों में नहीं है। और वेदों का एक और पिक्यूलियरिटी है कि वेदों में विज्ञान के अलावा कई अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग दर्शनों का समावेश होता है। तो मैं सारे सिर्फ विषय सूची ही पढ़ूंगा। वेद में क्या क्या विषय दिया हुआ है, जैसे ज्ञानलोक से लाभ, विद्या का नाश नहीं होता, मनुष्य बन, पूर्वजों के मार्ग पर चल, मरो की चिंता मत कर, उसी से पूछो, निरभिमान होकर जिज्ञासा कर, अधिक कल्याण प्राप्त कर, उठ यज्ञ कर, यज्ञ महिमा, ज्ञानी ही यज्ञ के मुख्य धाम को जानते हैं, ज्ञानी भगवत यज्ञ करते हैं, त्याग से मुक्ति, जो जागत है सो पावत है, जीवन नष्ट मत कर, जीवन का अधिकारी बन, संसार रूपी नदी, दुर्व्यसन त्याग, ईर्ष्या विनाश, ईर्ष्या की औषधि, गंदगी मौत है, दुष्कर्मा रित मार्ग को पार नहीं कर सकता, बुराई मत कर, दूसरों की बुराई करने वाला अपनी बुराई करता है, पापी का नाश होता है, कर्म का फल कर्ता को, अपनी कमाई का फल खा, तप और दीक्षा से भलाई, परस्पर प्रेम व्यवहार, भगवत कृपा से पाप से छुटकारा, जैसे ईसाई कहते हैं मर्सी की बात है, ब्रह्म कृपा ही केवलम, यहां पर भी ईसाइयत का ही गूढ़ मूल है, प्रभु कृपा का भागी यहां पर देखने को मिल रहा है, भक्तिज्म, जहां भगवान वहां कल्याण, भक्ति योग, प्रभु के अभिलाषी भोगों में नहीं फंसते, भगवान की वाणी का वर्ण कर, भगवान सबका भेद जानते हैं, सत्य का ग्रहण, असत्य का त्याग, सांच को आंच नहीं, यहां पर वैज्ञानिक तार्किक बुद्धि का बात चल रहा है, सिधाई सुखदाई है, अपने आत्मा की आवाज सुन, स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, शरीर रूपी रथ से हित साधन, कोई धीर ही उसे प्राप्त करता है, इंद्रिय निग्रह, तप की महिमा, भगवान के ज्ञान से मृत्यु भय नाश, परमात्मा की खोज, प्रभु की प्राप्ति का 1 और 2 उपाय, प्राणोपासना का फल, प्राण की सहायता से पाप का जीतना, उपासना का साधन एवं समय, ज्ञान का प्रयोजन, आत्मनिरूपण, गुरु मंत्र, विनय, वेद, वेदानुसार आचरण, वेद परमात्मा प्रणीत हैं, वेद का आविर्भाव, पश्यन्नपि न पश्यति, 4 वेद, वेद प्रक्षेपादि से रहित है, वेद सब विद्याओं का पुस्तक है, वेद सबके लिए है, वेद प्रचारक वीर होता है, हम सब वेद प्रचार करें, वेदाध्यायन, श्रद्धा, श्रद्धा का रहस्य, स्तुति, प्रार्थनोपासना मंत्र, प्रातःकालिक प्रार्थना मंत्र, स्नान समय के मंत्र, भोजन समय की प्रार्थना, भोजन समाप्ति पर, रात्रि के सोने के समय के मंत्र, कार्य आरंभ करते समय, मन से बुरे विचारों को हटाने के लिए, मार्ग चलते समय, यात्रा पर जाते हुए को आशीर्वाद, औषधि खाते पीते समय, अभय, दान से धन नहीं घटता, अदानी का घर घर ही नहीं, बलवान दुर्बल का सहायता करे, बांट कर खाना चाहिए, सब एक समान नहीं होते, सन्मार्ग से ना हटें, दाता का अक्षय यश, सैकड़ों कमा हजारों दे, दाता का धन सुफल, बल, पत्थर समान शरीर, शरीर के बल, शरीर में बल, तेजह आदि की कामना, शक्ति का ज्ञान, बल का मूल, बल का फल, इंद्रिय शक्ति, बल का हेतु तप, शरीर पुष्टि, शरीर महात्म्य, आत्मिक बल, मनुष्य बन, जीवन नष्ट मत कर, जो जागत है सो पावत है, मोह आदि शत्रुओं का नाश, ईर्ष्या का नाश, ईर्ष्या का औषधि, इंद्रिय निग्रह, संसार रूपी नदी को तरने का उपाय, शुभ कर्म करने की कामना, इंद्रिया शांत हो, वाणी से शांति, मधुर व्यवहार, सत्य का ग्रहण, असत्य का त्याग, सांच को आंच नहीं, योग साधन, तप से सुख प्राप्ति, प्रभु के अभिलाषी भोग में नहीं फंसते, ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति, स्वावलंबन, अपनी बड़ाई अपने हाथ, उन्नति प्रत्येक जीव का अधिकार है, उन्नति कर आगे बढ़, तेरा काम आगे बढ़ना है, नीचे गिरना नहीं, बराबर वालों से आगे बढ़, पुरुषार्थ कर्म करना, आलसी और बकवादी ना बने, सामाजिक बल, समाज की कामना, ब्रह्मक्षत्र का सहयोग, सहृदयता, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी का कर्तव्य, आचार और राजा ब्रह्मचारी हों, कन्या भी ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचर्य से मृत्यु विजय, ब्रह्मचारी का स्वरूप, गृहस्थ, युवा युवती विवाह, विवाह प्रयोजन, एक समय में 2 पत्नियों का निषेध, पत्नी की मर्यादा, स्त्री का महात्म्य, नववधू से आशा, स्त्री के मन के भाव, पत्नी का वस्त्र पति न पहने, अतिथि सत्कार, चातुर्वर्ण्य, ब्राह्मण का कर्तव्य, पुरोहित,
शस्त्रधारी ब्राह्मण क्षत्रिय के कर्तव्य, साम्राज्याधिकारी क्षत्रिय, राजा का चुनाव, राज्यसभा, सभासद, स्वराज्य, वीरों सज जाओ, झंडा ऊंचा रखो, झंडा विजय हमारा, गौ हत्यारे को दंड, प्रजा पीड़कों को दंड, ब्रह्म वर्म ज्ञान कवच, धूर्तों को कठोर दंड, अग्नि समान तेजस्वी सैनिक, युद्ध नाश, सेनापति के अनुकूल रहो, वैश्य ऐश्वर्य संपन्न, व्यापार से वृद्धि, संगठन से उन्नति, शांति पाठ। तो वेदों में कोई भी चुतियापा सियापा नहीं है। जो बोधिसत्व पास्टर ज्योतिबा फुले और हिज रॉयल मैजेस्टी बोधिसत्व अंबेडकर ने जो बोला था, और वज्र सूचिका बोधिसत्व जैसे लोग जो बोल रहे हैं कि वेदों में ध्यान देने से कुछ नहीं मिलेगा, वेद वर्थलेस है, वेद बकवास है, वेद जंगली लोगों का पुस्तक है, जंगली लोगों के पुस्तक में और वर्थलेस पुस्तक में ऐसे ज्ञानवर्धक चीजें नहीं होते। यानी ईसाइयत, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनसे भी पहले इस्लाम, इनसे भी पहले अच्छी अच्छी चीजें वेदों में ही है। इसके अलावा बहुत सारा विज्ञान भी है, मिलिट्री साइंस भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है। इन सब चीजों का अभी यहां डिस्कशन नहीं कर सकता, समय आने पर थोड़ा थोड़ा कभी करूंगा जरूर, भगवान हनुमान जी की दया हो तो। लेकिन मैंने एक छोटे से 10-15 मिनट के एक वीडियो में मैंने सिर्फ विषय सूची से ही मैंने समझा दिया कि क्या क्या ज्ञानवर्धक बातें हैं। सिर्फ 100 पन्नों के एक पुस्तक में जो विषय दिए हुए हैं वेदों के संदर्भ में, उनसे ही प्रमाणित हो जाता है, सिर्फ उनसे ही प्रमाणित हो जाता है कि वेद कितने अपौरुषीय हैं, कितने उन्नत हैं, कितने प्रतिभाशाली हैं, कितने कामगार हैं, सिर्फ प्राचीन काल ही नहीं, वर्तमान काल और आने वाले भविष्य काल में भी मनुष्यों के लिए। तो बोधिसत्व पास्टर फुले और बोधिसत्व हिज रॉयल मैजेस्टी अंबेडकर बैरिस्टर और बोधिसत्व वज्र सूचिका जैसे लोगों का बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए, और वेद पढ़ते पढ़ाना चाहिए, वेदाध्ययन स्वाध्याय करते रहना चाहिए, क्योंकि वेद ही धर्म का मूल रूप आधार है। ओम हं हनुमते नमः।